अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। आज हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए डेजर्ट में अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके बारबेक्यू बनाएंगे और कोयला कढ़ाई भी बनाएंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी कर लेते हैं मैरिनेशन। जितनी भी चीज़ें हैं बीफ बोटी और चिकन मलाई की मैं मैरिनेशन यहाँ पे करूँगा और बाकी जो कोयला कढ़ाई है हम लोग वहाँ जाके बनाएंगे। तो मैंने एक बॉल के अंदर 1 कप दही ले लिया है। तो इसमें मैं शामिल करूँगा 2 टेबलस्पून पिसा हुआ पपीता और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और उसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और तकरीबन 2 हरी मिर्ची थी इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर मैं शामिल कर देता हूँ 2 टीस्पून नमक। मेरे पास तकरीबन 2 kg चिकन है बोनलेस। तो मैं तकरीबन 3 टीस्पून नमक ले लूँगा और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ये भी शामिल कर दूँगा। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। और तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग क्रीम और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। अभी इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा क्योंकि मुझे 4 से 5 घंटे तक मैरिनेशन चाहिए। तो इसलिए मैं इधर किचन में ही सब चीज़ों की मैरिनेशन कर रहा हूँ और बाकी इंशाल्लाह हम लोग बारबेक्यू बाहर जाके डेजर्ट में करेंगे। चिकन बोटी का मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगा चिकन। मेरे पास 2 kg चिकन है जिसकी मैंने क्यूब्स कर लिए हैं इस साइज़ के। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा 4 से 5 घंटे तक कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शुरू कर लेते हैं बीफ बिहारी बोटी की मैरिनेशन। मैंने एक बॉल के अंदर तकरीबन 1 कप दही ले लिया है। इसमें भी मैं शामिल करूँगा तकरीबन 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पिसा हुआ और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठे ही पीस लिया था। अभी जो इसके अंदर मैं मसाले डालूँगा, मेरे पास 2 kg बीफ है तो 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, मैंने एक मसाला बनाया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और थोड़ी सी जायफल जवतरी और तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ। इसको मैंने हल्का सा भून के उसका मसाला बना लिया है तो ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसमें भी मैं शामिल कर दूंगा 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल।
आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगा मैं। और इसमें शामिल कर लूँगा बीफ क्यूब्स। इसको भी मैं 4 से 5 मिनट तक इसको भी मैं 4 से 5 घंटे तक मैरिनेट करूँगा, ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह टेंडर हो जब हम इसकी बारबेक्यू करें। अभी कोयला कढ़ाई के लिए मेरे पास जो बीफ है उसको मैरिनेट कर लेता हूँ। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है। अगर आप लोग कभी ट्रैवल वगैरह पे जाते हैं, वहाँ जाके बनाना चाहते हैं, तो बीफ के ऊपर मिसाला, बीफ हो, मटन हो या चिकन, उसके ऊपर सारे मिसाले घर पे लगा लें और बाकी अब जाके वहाँ जस्ट कुक कर लें और टमाटो वगैरह वहाँ डाल दें। तो मेरे पास 2 kg बीफ है, तो मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च भी डाली जब इसको मैंने पेस्ट बनाया। तो 1 टेबल स्पून मेरे पास है क्रश कोरिएंडर। इसके अंदर पाउडर नहीं डालना आपने। इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें मैं शामिल कर दूंगा तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और साथ ही शामिल कर दूंगा तकरीबन ½ कप ऑयल। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इस तरह से भी कढ़ाई कभी आप बना के देखें, बहुत ही मज़े की और काफ़ी अच्छी टेस्टफुल बनती है। बस इसमें मैंने सिर्फ टमाटर डालने हैं जब मैं वहाँ इसको कुक करूँगा। तो अभी इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगा 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये मेरा दोस्त वाहिद भाई और मामून अफनान भाई, अभी मिलते हैं उधर जाके डेजर्ट में इंशाल्लाह। चलते हैं। ओके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और सारा सामान गाड़ी में रख लिया है और वहीद भाई भी आ गए हैं और अफनान भाई भी तैयार हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलकुद्रा रोड के ऊपर। आज वीकेंड है तो सब लोग उधर ही जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें दुबई का रोड, यहाँ की ट्रैफिक। यहाँ से एक नई दुबई शुरू होती है। साइकिलिंग पॉइंट यहाँ से मैं लकड़ी ले रहा हूँ। अभी हम लोग अलकुद्रा आ गए हैं। यहाँ से डेजर्ट शुरू हो जाता है। बस ये रोड है और इसके बाबुल शमस होटल। एंजॉयमेंट के लिए वीकेंड है, वीकेंड को लोग एंजॉय करते हैं। तो हमें भी दिल ने कहा चलो एंजॉय कर ले, इसलिए हम भी आ जाए हैं बाहर। जावेद भाई लेके आ रहे हैं हम लोगों को सबको। अभी हम लोग इंटर हो गए हैं डेजर्ट में। तो आज हवा भी चल रही है। इधर देखें पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, इस तरफ भी। और उन्होंने रोड बनाया हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल दाखिल हो गए हैं डेजर्ट में।
ऑफ रोड आ गए। ये दुबई का डेजर्ट है। इरफान इधर हाँ कॉल के तकलीफ थी। अच्छा स्पीकर बहुत है। भूल गया हाँ? रोड नजर आ गया। स्पीकर भाई भाई डर है वो, डर लग रहा है। जावेद हाँ? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ? वो स्पीकर किसका पड़ा हुआ था? मैंने बोला ना ले लेते हैं, मैं भूल गया होगा बेचारा। यार जा तो रहे हैं फिर जाना है? नहीं छोड़ो छोड़ो ये है किसका, बस ये मुझे समझ नहीं है। Da कसम खुशी करा चल। Apalão, senhora de chefe, tem هذا لو صناعي سفاري ده شيء فيه. برافو بروستيك ده. ganda. غاندا غاندا आप लोग पूरा सामान लेके जो है कि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, मट्टी उड़ रही है, तो बारबेक्यू यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि सारा खाना मट्टी हो जाएगा, तो ये हमें वापस जाना होगा। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह घर जाके, फिर वहाँ जाके बारबेक्यू और जो हमारा खाना है वहाँ पे करेंगे। चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान। हमारा बैड लक, आज हम लोग यहाँ बारबेक्यू नहीं कर सके, इतनी ज़्यादा डस्ट मट्टी, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। एस्केलेटर prende! Yolla! अफनान भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉल के तकलीफ थी। अच्छा स्पीकर बहुत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सॉरी उधर डस्ट की वजह से हम लोग वापस आ गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग कोयला कढ़ाई और बारबेक्यू घर पे करेंगे। तो बाकी सामान हमारे पास उस तरह पड़ा हुआ है, सारी मैरिनेशन हुई है, तो वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा थी, खाना वहाँ पक नहीं सकता था। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह कोयला कढ़ाई और बारबेक्यू यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी पहले कोयला कढ़ाई बना लेते हैं। मैंने बीफ में सारा मसाले डाले हुए थे, अभी इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जब तक अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाएगा और बीफ थोड़ा सा गल जाएगा, फिर इसमें मैं ऐड करूँगा टमेटोज़। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी ऑयल अलग हो गया है, इसका जो पानी था वो सूख गया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करता हूँ टमेटोज़। मेरे पास तकरीबन 6 बड़े बड़े टमेटोज़ हैं, 6, और इसको मैंने आधा आधा काट लिया है।
आप सेम इसी तरीके से मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। मैं आज बना रहा हूँ बीफ कढ़ाई। अगर आप कोयले के ऊपर बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अभी मैं इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट तक पकने दूंगा। जब टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसकी स्किन उतार दूंगा और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में। अभी टमेटोज गल गए हैं तो इसका आराम से स्किन उतर आएगी ऐसे करके। इस तरीके से मैं तमाम टमाटर की स्किन उतार लूँगा और इसको तकरीबन 20 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा। मैंने बीफ और चिकन को स्क्यूज़ के ऊपर लगा दिया है, तो अभी कोयला रेडी है, तो इसको अभी मैं कोयले के ऊपर सेकने के लिए लेके जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। टमाटर भी गल चुके हैं, बस इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक रेडी हो जाएगी। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है और साथ में हम लोग सीखें भी लगा देते हैं। हमेशा बारबेक्यू हल्के कोयले के ऊपर सीखें ताकि मीट अच्छी तरह टेंडर हो जाए। पंद्रह से 20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह कढ़ाई और बारबेक्यू रेडी होने में। तो जब रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह कोयला कढ़ाई और बारबेक्यू बिल्कुल रेडी है। देखें बीफ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है, बिल्कुल मलाई की तरह, और मलाई बोटी भी बिल्कुल नरम हो गई है, पक गई है। तो आप इस तरीके की कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी बीफ बिहारी बोटी बिल्कुल रेडी है। अभी इसको मैं उतार लेता हूँ सीखों से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जूसी, इतना नरम, आप लोग देख सकते हैं एकदम से गल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बीफ बिहारी बोटी अभी मैं इसी तरह चिकन को भी उतार लेता हूँ। इतनी नरम है कि शीशों से उतारते ही टूट रही है। देखें एकदम से जूसी और नरम। मलाई बोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज के व्लॉग में बनने वाले खाने कोयला कढ़ाई, बीफ बिहारी बोटी और चिकन मलाई बोटी रेडी है। अभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ खाएंगे इंशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी मेहनत कढ़ाई बोटी और अफनान भाई कैसा खाना? बड़ा ज़बरदस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा दोस्त है, मैं ख़ुद पठान हूँ, पख्तों के बेसो खबर होगो खस्ता मज़ेदार ज़बरदस्त रोटी ये बराबर है हर शेख मज़ेदार दी ज़बरदस्त जायका है। अगर चैनल सब्सक्राइब की और मरगरी और सलफ जई हो गई। मेहरबानी है, डेरा मेहरबानी। ये भाईजान कैसा खाना बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे खाना रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता जैसे इन्होंने भाई ने बनाया। तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे फॉलो भी करें। शुक्रिया वाहिद भाई। जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, जावेद भाई इज़ द मास्टर शेफ़। कोई उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से जावेद भाई के हाथों में एक जादू है। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नए व्लॉग और नई वीडियो के साथ।